काम को असुर बताया। सांसारिक काम प्रेम नहीं हो सकता है, उसका आधार जड़ प्रकृति है। जिसका आधार जड़ सत्ता है वो चिन्मय दिव्य नहीं हो सकता। केवल भगवान भगवत प्रेम ही दिव्य हो सकता है, क्योंकि उसका आधार चिन्मय है। भगवान का वपु शरीर सच्चिदानंद घन है, सदघन चिदघन आनंद घन है। इसीलिए वो प्रेम है, ये काम है। भगवान ने केवल संपूर्ण गीता में काम की निंदा किया है, मन की नहीं किया। न तो किसी प्राणी की किया। सब प्राणियों में भगवत भाव बताया। शूद्र है, पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है। उसमें भी भगवान ने कहा समता रखो। सुरन मूत्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। कितनी बढ़िया हमारी संस्कृति की बातें हैं। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ये एक ही श्लोक बताता है कि पापी को पापी मत समझो। पापी को पापी समझोगे तो तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारा अंतःकरण विषमता से भर जाएगा, दूषित हो जाएगा। हृदय में अनार्य वृत्तियों का प्राकट्य होगा। क्रोध, खीज, द्वेष, घृणा, ये किसी तरह भी अगर हृदय में आते हैं तो हृदय दूषित होता है। आग जहां भी आग रहेगी जला देगी। भगवान कहते हैं देखो, कुछ लोग तो संसार में सुहृद होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ अरिमन शत्रु होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, कुछ मध्यस्थ होते हैं बीच के, कुछ द्वेष करते हैं, कुछ बंधुत्व करते हैं, कुछ साधु होते हैं और आखिरी में बचे खुचे पापी होते हैं। सब इनको तुम अपनी आंखों से देखो। यानी सृष्टि बहुरंगी है। लाल फूल, पीले फूल, हरे फूल, काले फूल, नीले फूल, ये तो है, रहे और रहेंगे। सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, इसमें अनेकता रहेगी। एकता कोई नहीं ला सकता। आज तक कोई संसार में हुआ नहीं। समता कोई ला ही नहीं सकता समाज में। ये एक बड़ी भारी भूल है, क्योंकि अलग अलग गुण, अलग अलग कर्म, अलग अलग सबके व्यवहार, अलग अलग स्वभाव, इसीलिए हमारे यहां व्यवस्था बनाई गई। 4 वर्ण 4 आश्रम, वो व्यवस्था इसीलिए बनाई गई
कि उस भिन्नता में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे समाज व्यवस्थित रह सके। ये नासमझ लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति भेद मूलक है, जाति भेद, वर्ग भेद धर्म के कारण होगा। तुम भेद को मिटा ही नहीं सकते हो। आज के जितने भी नेता हैं वो स्वयं इतने स्वार्थी हैं कि समाज को, देश को सैकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, बातें समता की करते हैं, क्रिया बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए समाज में समता नहीं लाई जा सकती, व्यवस्था बनाई जा सकती है। व्यवस्था बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है, भेद की दृष्टि नहीं रहती है। और ये उस भेद में कार्य दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से भेद, किंतु भावना दृष्टि से एकता। अरे व्यवहार में भेद नहीं रखोगे तो मां, बहू, बहन, साम्यवाद कैसे आ सकता है? क्या कोई बहू को मां बनाएगा और मां को बहू बनाएगा? व्यवहार तो सदा भिन्न रहेगा। व्यवहार में व्यवस्था लाई जाती है। हां, भावना समान रहती है। भगवान कहते हैं कि साधु हो चाहे पापी हो, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, उसमें समान बुद्धि रखो। समान बुद्धि क्यों रखें? क्यों जिस आदमी ने पाप किया है उस पाप का जड़ क्या था? वो आदमी नहीं था। पाप का जड़ क्या है? अर्जुन ने पूछा था पाप की मां कौन है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं बनना चाहता, कोई भी संसार में निर्बल नहीं बनना चाहता, कोई भी व्यक्ति संसार में शक्तिहीन बनना नहीं चाहता है। फिर भी मनुष्य क्यों शक्तिहीन बनता है, क्यों निर्बल बनता है? और जबकि उसका कारण इसको मालूम है। अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, जानता है कि पाप दुरित कर्मों से एक दिन अवश्य झंडा गिरता है, फिर क्यों करता है? भगवान ने कहा कि एक ही बात बताया कि इसका एक ही कारण है, 150 कारण नहीं है। चोर चोरी करता है, बदमाश बदमाशी करता है, गुंडा गुंडई करता है, लंपट व्यक्ति कामी कामुकता करता है। ये जितने संसार में अनर्थ होते हैं इसका एक ही कारण है, काम ईश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येनम ही वैरणम। मन की बुराई नहीं किया, शूद्र की नहीं किया, चांडाल की नहीं किया, भगवान ने संसार में एक ही वस्तु की बुराई किया, ये काम तत्व की। ये महाशन है। महाशन अजगर को भी कहते हैं, महापापमा राक्षस को भी कहते हैं। भरपेट बुराई किया कि काम तत्व ही एक ऐसा है जो निंदनीय है। और तू बैर करता है तो इस काम तत्व से बैर कर, मनुष्य से बैर मत कर, किसी प्राणी से बैर मत कर। बैर अपने भीतर जो काम छिपा हुआ है उससे कर। कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई। मनुष्य उसी क्षण तेजस्वी बन जाए यदि श्री कृष्ण की इस वाणी को समझ ले तो। मनुष्य अपने भीतर के शत्रु को पकड़ना सीख ले, उसी क्षण तेजस्वी बन जाएगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येनम ही वैरणम। आगे कहते हैं कि
जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहो, तेरी भुजा में अगर शक्ति है तो अपने भीतर इस महान शत्रु काम को मार डाल। यदि तेरे में शक्ति है, यदि किसी में शक्ति है तो अपने चित्त के भीतर जो काम तत्व है उसको मारे। दूसरे को क्या तुम गाली देते हो, दूसरे पर क्या नाराज होते हो, दूसरे की क्या आंख भाव टेढ़ी दिखाते हो? अगर तुम्हारे में ताकत है तो अपने भीतर भगवान कहते हैं इस शत्रु को मारो। किसी में ताकत है तो जय शत्रु महाबाहो काम रूपम। अरे तू मारेगा क्या? दुरासद माने उसके पास पहुंच नहीं सकता मनुष्य, काम को मारेगा क्या? अपने भीतर काम को ढूंढा ही नहीं जा सकता है। दुरासद कहा है, बोले ऐसा शत्रु है कि इसके पास तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, मारोगे क्या? ऐसा बड़ा विशाल प्रतापी शत्रु है, पहुंच नहीं सकते। दुरासद है, दुरासद, इसके पास तुम पहुंच नहीं सकते हो, यानी तुम इसको जान ही नहीं सकते हो। आदमी समझ नहीं सकता है कि हमारे भीतर कितनी वासनाएं छिपी हुई हैं। धोखे में रहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा तपस्वी हूं, मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं बड़ा विरक्त हूं। क्यों? कि भगवान पहले कह गए कि तो दुरासद है, तू इसके पास पहुंच ही नहीं सकता, कोई आदमी जान ही नहीं सकता। इसीलिए किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करो, अपने भीतर जो काम तत्व है उससे घृणा करो। बोले इससे क्या होगा महाराज? बोले इसका परिणाम ये होगा कि तुम यहीं मनुष्य रूप में सूर्य बन जाओगे, इतने तेजस्वी बन जाओगे। तीसरे अध्याय की समाप्ति में ज्ञान जो दिया उन्होंने जनार्दन ने कि इस शत्रु को मार, उसी के बाद चौथा अध्याय शुरू कर देते हैं, इमम विवस्वते योगम। उस इमम का संबंध इससे है, दुरासदम से। काम अंधकार है। ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, और सूर्य इसीलिए तेजस्वी है। सूर्य ने इस तरह से ज्ञान दिया राजाओं को, इक्ष्वाकु आदि जो तेजस्वी बने। आज हर मनुष्य दुर्बल है, हर मनुष्य शक्तिहीन है। क्यों? इस असुर ने सबको खा डाला है, कामासुर ने। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत। ये तेजस्वी बनते रहे इतने लोग, ये परंपरा से ज्ञान उनको मिलता रहा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। बड़े बड़े राजर्षि तेजस्वी भय। और राज क्यों चला गया? ये सब विषयागामी रंडीबाज हो गए, शराब पीने लग गए, विदेशी मेमो को रखने लग गए, सबके राज्य चले गए। काले लेने भवता योगो नष्टा परम तप, वो ज्ञान गायब हो गया जो हमने कहा था। और उसी को मैं आज तेरे को फिर बता रहा हूं। ये मैं आज तुझे फिर बता, निष्काम कर्मयोग में अर्जुन तुझको बता रहा हूं। सैवायम मयाद्य प्रोक्तः ते सनातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। ये पुरातन योग है। भगवान बोले मैं इस क्यों बता रहा हूं तुझे? क्योंकि तू मेरा प्यारा है, मेरा भक्त है, मेरा सखा है। और देखिए कोई नई बात नहीं है। योग प्रोक्तः पुरातन है, पुराना है। पुराना माने कि जो निष्काम कर्म योग है, ये सूर्य को मैंने बताया था। सूर्य में तेज क्यों आया? इस काम तत्व को सूर्य ने नष्ट किया था।
इक्ष्वाकु में तेज कहां से आया? काम को नष्ट किया था। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये एक योग है तेजस्वी बनने का। तो मैं इसलिए बता रहा था कि ये काम जो इतना नीच है और मनुष्य का एकमात्र शत्रु है, प्राणी का न मन शत्रु है, न कोई व्यक्ति शत्रु है, न स्त्री शत्रु, न पुत्र शत्रु, न शत्रु, केवल शत्रु है तो एकमात्र काम। अच्छा, इस बात को सभी मानते हैं, भगवान भी। आप देखिए ना, आपने एक स्तुति सुना होगा कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ये सबने सुना है। आखिर में आता है कामादि खल दल गंजनम। क्या बढ़िया शब्द है कि राम का अवतार रावण आदि मारने के लिए नहीं हुआ था। बोले फिर कामादि खल दल गंजनम, काम आदि ये जो खल है, दुष्ट काम, सबका ताऊ बाप बाबा काम है, इसको मारने के लिए हुआ था। ये कई जगह लिखते हैं, ये रहस्य की बात है। विनय पत्रिका में लिखते हैं मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम। मोह रावण है, तद भ्रात कुंभकर्ण अहम है, पाकार जित मेघनाथ काम है। इन सब का नाश करने के लिए हुआ था कामादि खलदल गंजनम। यानी तेजस्वी बनना है तो हम तुम अपने भीतर जो रावण बैठा हुआ है, अपने भीतर जो कुंभकर्ण बैठा हुआ है, अपने भीतर जो ये मेघनाद बैठा हुआ है, इसको खत्म कर दो। यही बात गीता में कही गई, वैनय पत्रिका आदि में कही गई, रामायण में कही गई, यही बात उपनिषद में कही गई। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृष्यता अथमर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। वेद में भी यही बात कही गई। जिस समय मनुष्य के हृदय के यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रुता, जितने काम हैं, ये काम के अनेक रूप होते हैं। स्त्री काम, धन काम, पुत्र काम, ये सब काम के अनेक रूप हैं। ये सब चले जाते हैं जब हृदय से, तो जीते जी मनुष्य अमृत हो जाता है। और यहीं पर ब्रह्मानंद यही भोगता है, इसी शरीर से। इसी कारण से काम क्रोध युक्ता नाम, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में यही बात कि काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। ये दो चले गए चित्त से तो अभी तो ब्रह्म निर्माणम, चारों ओर ब्रह्मानंद है। वर्तते विदितात्मनाम, विदितात्मा हो जाता है, ज्ञानात्मा हो जाता है। और उसके पहले हम अपने को विरक्त कहें, साधु कहें, सन्यासी कहें, झूठ, ज्ञानी कहें झूठ, भक्त कहें झूठ। भक्त का लक्षण ही कहा गया, जा ही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सनज सहज सने। कबहू और कछु लगा दिया, किसी काल में नहीं, किसी काल में नहीं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, सपने में भी कामना नहीं आती है, उसको भक्त कहते हैं। आप हमारे जैसे कैसे हो जाएंगे भक्त जो लड़ुआ दास पूरी दास है? नहीं है। नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभव वासुदेवैक निलयः
सवई भागवतोत्तम, उसको भागवत कहा है, वैष्णव कहा है, भक्त कहा है। इसीलिए ये जो देवताओं का अमृत है उससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण कथा, क्योंकि कृष्ण कथा से काम तत्व का नाश होता है और स्वर्ग के अमृत पीने से काम तत्व बढ़ता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है ये बात क्षीरहरण के प्रसंग में, न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। चना और लाई भूंज दो भाड़ में और फिर उसको जाके बो तो नहीं, उसमें से पैदा होगा फसल। वैसे कृष्ण रस गाने से ये काम वृत्तियां भूज जाती हैं। एक अविलक्षण जादू है इनमें। पॉइजन किल्स पॉइजन। चोरी लीला गाने से चोरी चित्त की चली जाती है। भगवान की प्रेम लीला गाने से चित्त का काम नष्ट हो जाता है। तो स्वर्ग के अमृत से और ब्रह्मामृत से श्रेष्ठ है। आगे चलते हैं, इस पर बहुत कह चुके। मोक्षामृतम अपि प्रारब्ध पापम नाहंति, ये भी कल हमने बता दिया, तूला विद्या और मूला विद्या के रूप में। आगे चलिए, इस अमृत में एक और बात है, दोनों से इसलिए श्रेष्ठ है। एक तीसरा कारण और दे रहे हैं, ये कल हम नहीं कह पाए। श्रवणे नैव स्वाद्यमानत्वाद अभीष्ट साधकत्वाच्च, ये पंक्ति आज हो रही है। देखो भाई, स्वर्ग का अमृत तो जब कोई मर के देवता बने तो मिलेगा, इस शरीर से तो मिलना नहीं है। और ब्रह्मानंद भी इस मिट्टी के शरीर से नहीं मिलना है। मनसई वेने ब्रह्माकार वृत्ति जब होगी मद, तो बड़ा महंगा है। ब्रह्माकार वृत्ति नहीं भाई तो अपना बैठे टकटकाते रहो, ब्रह्मानंद कहां से मिल जाएगा। बात बनाते रहो ऊंची ऊंची, ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम लखी हम हमार लखी हम हमार के बीच, और तुलसी लखई का लगे राम लखा लखे राम नाम जप नीच। बोले हम अहम अहम कई तो करते करते अहम बढ़ जाएगा, हम ब्रह्मास्मि और नीच बन जाओगे। कितनी सही बात किया, अहम ब्रह्मास्मि, बोले मैं ब्रह्म हूं, बोले मैं करते तुम नीच बन जाओगे। अरे उस साधन को क्या करते हो जिस साधन में बड़ा खतरा है। हम लखी हम हमार लखी हम हमार के बीच, और तुलसी अलखई का लखे राम नाम जप नीच। बोले फिर तो स्वर्ग का अमृत भी शरीर से नहीं पी सकते हो, और ब्रह्मानंदामृत भी शरीर से नहीं पी सकते हो, लेकिन कृष्ण कथा इसी शरीर से पी सकते हो। ये विशेष बात है। कितना सस्ता और सबसे ऊंचा काम, दाम कम माल सबसे ऊंचा। कितनी सही बात कही विश्वनाथ जी ने, कलम तोड़ दिया। ब्रह्मानंदामृत से भी ऊंची वस्तु सस्ते दामों में मिल रही। कान खोल लो, ये कान के छेद, और जहां कथा होती बैठ जाओ, आराम से पी लो। ये चक्रवर्ती बाबा लिख रहे हैं, वैसे नहीं लिख रहे हैं, इन्हों भागवत का एक प्रमाण है कि सुखदेव जी जिस समय आते हैं दूसरे स्कंद में, पहले स्कंद में तो भूमिका ही है, भागवत की भूमिका ही बनती है कि परीक्षित आए। पहले तो व्यास नारद के संवाद में कई अध्याय चले गए, 5-6 अध्याय। फिर उसके बाद में 8वें 9वें में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, और वो कौरवों को मरना और ये सब बातें, और कृष्ण का द्वारका जाना, और फिर पांडवों का कृष्ण के बाद चले जाना, और फिर परीक्षित का आना, और परीक्षित का दिग्विजय और शाप। ये पहले स्कंद की कथा है।
शाप के बाद सुखदेव जी आते हैं आखिरी 19वें अध्याय में और पहला स्कंद खत्म हो जाता है। अब दूसरे स्कंद से सुखदेव जी बोलते हैं। ये हमारे तोता भगवान इस दूसरे अध्याय से अपनी बोली खोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? एक बड़ा सुंदर प्रसंग बोले परीक्षित से, और जितने श्रोता बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि, उनके पिता बैठे, उनके बाबा बैठे, पर बाबा बैठे, वशिष्ठ वगैरह, पराशर इत्यादि सब बैठे। सबके बीच में बोलते हैं कि देखो जितने यहां बैठे हो सभी तो ब्रह्मलीन नहीं थे, बहुत बड़ी सभा थी। तो बोले याद रखो कि अब जो कथा तुम सुनने जा रहे हो, इस कथा से 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अनादिकाल से जो तुम्हारा गंदा मन है, मैल है, जो कि आज तक साफ किसी का नहीं भरा होगा, वो इस कृष्ण कथा से एक क्षण में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले कुछ साधन मत करो, कानों को खोल के, अपने प्यालाओं को खोल के रखो। जैसे कोई आदमी पीता है औषधि या कोई शरबत, तो प्याला लाता है या गिलास लाता है। अपने कानों को अवश्य खोलो, यानी मन का कान से संयोग। कान खोलना माने क्या है? कान में रुई थोड़ी लगी थी किसी के। कान खोल करके सुनो, इसका मतलब क्या होता है? अरे कान में कोई रुई तो लगी नहीं कि कान को खोला जाए, ये गट्टा नहीं ठुकरा है। मन का कान के साथ संयोग कर दो, ये कान खोलना। सुखदेव जी बोले पिबंत ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुरंति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतकम। और बोले ये जब पहले तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा और उसके बाद तुम श्री कृष्ण चरण में पहुंच जाओगे, निश्चित बात है। ये घोषणा किया उन्होंने अपने कथा सुनाने के पहले कि देखो जो लोग ये कथामृत पीते हैं, भगवत आत्मनः सताम माने ये अर्थ हुआ कि भगवान की भी कथा है इसमें, जो सबकी आत्मा है। बहुत से लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में राजा रानियों कथा है, बहुत से राजा आए, प्रियव्रत आए, फलाने अम्बरीश आए और ये आए, तमाम राजाओं की है। बोले वो बड़े नासमझ है। राजा रानियों का कोई यहां चंद्रकांता संतति थोड़ी है किस्सा चल रहा है। सताम माने जो भक्त हैं, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे मनुष्य जितना विषय भोगता है वो सब यहां जमा हो जाता है। क्या विचित्र बात है। जितना मनुष्य भोगता है, आदमी तो सोचता है कि चलो साहब एक और कुल्फी मलाई खाए चलो, चाहे उल्टी हो जाए, छाती अड़ा देंगे खाते समय, किसी भोग को भोगते समय। यानी उससे तृप्त नहीं होता है और उसका परिणाम ये नहीं जाता कि ये सब हमारे यहां जमा हो रहा है आशय मन चित्त में। ये दूषण कहां जमा हो रहा है? ये सारा का सारा दूषण चित्त में जमा हो रहा है, मन में मैल जमा हो रहा है। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। और वो जो मैल है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से ही नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतकम,
निश्चित है कि उनके चरण कमल के पास पहुंच जाता है, अनंत काल के लिए आनंद में हो जाता है। इसीलिए कितना सस्ता है, कितना सरल साधन है। सुखदेव जी कहते हैं, वही बात यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बोले कि देखो, संसार का सबसे ऊंचा कल्याणकारी साधन, सबसे ऊंचा अमृत, मोक्ष से भी ऊंचा, ब्रह्मानंद से ऊंचा, और कहते हैं श्रवणे नहीं वो स्वाद्यमानत्वाद, कानों से केवल सुनो, श्रद्धा से जाकर के स्वाद लो। अभीष्ट साधकत्वाच्च, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। कानों से केवल सुनो, श्रद्धा से जाकर के स्वाद लो। अभीष्ट साधकत्वाच्च, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। मंगलम तद्वयं तु नैवं भूतम, और अनंत मंगल्य की प्राप्ति होती है। ये कथामृत का प्रकरण कई दिन तक चला। अब एक शब्द और आता है, श्रीमत। चक्रवर्ती जी इस पर भी अपना एक अलग व्याख्यान दे रहे हैं। कथामृत, कृष्ण की कथा कैसी है? कथव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद। और आततम ये अलग माना है। बहुत से आचार्यों ने श्रीमद आततम को एक माना है, इन्होंने भी अलग अलग माना है। ये पहले श्रीमद के ऊपर बोलेंगे, फिर आततम पर बोलेंगे। श्रीमत का अर्थ सुनिए। श्रीमत क्या है? हमने आपसे पहले कहा था कि वल्लभाचार्य जी ने भगवान के जो 6 लक्षण कथा बताए थे, तो श्रीमत से उन्होंने श्री लक्ष्मी आदि लिया था। इसी तरह से श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने भी श्रीमत का अर्थ लिया था बल पुष्टि कारत्वात्, बल पुष्टि आदि करता है, ये अर्थ लिया था। पुष्टि आदि करके छोड़ दिया। इसी तरह से जीव गोस्वामी ने भी श्रीमत सर्वत उत्कर्ष युक्तम ये कहा था उन्होंने। सभी आचार्यों को हमने आपको मत बताया, लेकिन चक्रवर्ती बाबा गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमत का अर्थ ये होता है, श्रीमत अर्थात प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदम। संपत्ति तो एक प्रेम है और कोई संपत्ति मानते ही नहीं। बोले प्रेम रूपी धन को जिसको कि जिसके प्यासे श्री कृष्ण भी हैं। अरे इस लक्ष्मी के प्यासे तो वो भी नहीं है। बोले कैसे पता? अरे स्वयं भगवान कहते हैं 11 स्कंद में, आप देखिए, उद्धव से बोले कि देखो उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री रथिवात्मा तथा भगवान। मुझको ब्रह्मा जी भी प्यारे नहीं है, आत्मयोनि ब्रह्मा, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरा, न शंकर जी इतने प्यारे हैं, न च संकर्षण बलराम भी उतने प्यारे हैं नहीं हैं, न श्रीमन लक्ष्मी जी भी उतनी प्यारी है, जितने की तुम जैसे भक्त प्यारो। अब यहां शंका होती है, एक छोटा सा भक्त है,
अभी छोटे छोटे से भक्त हैं, कोई रैदास चमार भक्त हैं, कोई छिपी रंगरेज है, कोई कुम्हार है, गोराई कुम्हार। ये सब जितने भी हैं ये कैसे प्यारे हो जाएंगे लक्ष्मी से भी ज्यादा, ये शंका मन में आती है। एक दिन हमसे एक ने पूछा भी था, हमारे पास रहने वाले ने, कि महाराज हमें तो लगता है इसे बढ़ा बढ़ा के बातें कही गई। हमारे पास रहने वाले ने, वो एक श्लोक था राधा रानी की महिमा का, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद वै राधा मधुपति रहस्यं सुविदितम् तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमये दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरयितुं। ये श्लोक बात चल रही थी, राधा माधव के रहस्य को न देवता जान पाते हैं, ब्रह्मादि भी नहीं जान पाते हैं। यहां ब्रह्मा जी पर्वत बने हैं, जहां बैठे हैं ये ब्रह्माचल पर्वत है। महादेव जी भी रास में आए, गोपीश्वर बने, वो भी नहीं जान पाए, गोपी बनने पर भी। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर, भक्त लोग भी नहीं जान पाए, न सुहृदादिभिर, न सखा वगैरह सुबल वगैरह जान पाए। उस रहस्य को मैं जानने की इच्छा करता हूं। तो किसी ने पूछा मेरे से कि महाराज जिस बात को ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाई, तो कुछ ऐसा लगता है बढ़ा के बातें लिखी गई, और इसको छोटे छोटे से चहे जीव कैसे जान जाएंगे। हमने कहा देखो भाई ये बिल्कुल सही है, जो बातें शास्त्र में है वो सही है। ब्रह्मा शिव अपने ब्रह्मापन के कारण, बड़प्पन के कारण नहीं जान सकते। जब वो कृपा करते हैं श्री जी तो जान जाते हैं। जैसे ब्रह्माचल पर्वत पर बना दिया उन्होंने, श्री जी ने। पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, बोले हम आपकी लीला जानना चाहते हैं, तो उन्होंने जाओ। पूरा ब्रह्मणों, पूरा कृतयुग स्यांते, सतयुग के अंत में ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, ब्रह्मा ने प्रार्थना किया। पूरा कृतयुग स्यांते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, बोले क्या ममो परिसदा तुम रास क्रीडां करिष्यसि सर्वाभिर ब्रजगोपी भीर प्रावृत काले कृतार्थ कृत। जब प्रार्थना किया तो उनको कृपा हुई, बोले जाओ ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा और वृषभान पुरे स्थित पर्वतो भवसि त्वं ही मम लीलांच पश्यसि। जाओ पर्वत बन जाओ, ब्रह्माचल पर्वत बन जाओ, तुमको लीला मिलेगी। मिल गई। महादेव शंभु आए कैलाश से और आसुरी मुनि के साथ कि चले भगवान की लीला, मधुर लीला देखेंगे। वृंदावन के वो भीतर पहले रोक दिए गए, फिर उन्होंने मान सरोवर है वृंदावन के उस पर, वहां आसुरी मुनि ने और शिव जी ने आराधना किया श्री राधिका रानी की। रासेश्वरी वही है, उन्होंने गोपी भाव दे दिया, गोपी बन गए, प्राप्त हो गई। इन्हें वहां ये कहना है कि हम बड़े हैं, हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा पद है, शिव पद है, इस पदवी के कारण वे नहीं जान सकते, कृपा से तो जान ही जाएंगे। तो जब कृपा से ही जाना जा सकता है तो कृपा से भी हम भी जान सकते हैं, कृपा से वो भी जान सकते हैं। तो उनकी शंका दूर हुई। इसीलिए यहां पर जो कहा गया है ये सही समझो। भगवान बोले हमको लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, शंकर भी प्रिय नहीं। बोले एक छोटा सा भक्त क्यों प्रिय हो जाता है? वो लक्ष्मी इसलिए प्यारी नहीं है कि बड़ी धन की मालकिनी है, ऐश्वर्य की शक्ति है, या ब्रह्मा बहुत बड़ी सृष्टि रचते हैं, ये नहीं। प्रभु को प्रेम से प्यार है। भगवान अपना धाम छोड़ देते हैं, वैकुंठ धाम छोड़ देते हैं। प्रेम ऐसी चीज है, धाम से धाम ही छोड़ देते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, भागवत में कहा गया महात्म्य
कि सब संसार में गरीब से गरीब आदमी है जो जैसे साधु लोग देखो टुकड़े मांग के खाते हैं, ये कितने गरीब हैं, दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, राधे श्याम करते हैं, जब 2 टुकड़ा मिलता है। लेकिन अगर इनके हृदय में भक्ति है तो इस संसार के सबसे बड़े धनी है। कुबेर भी इनके सामने कुछ नहीं है, ब्रह्मा भी इनके सामने कुछ नहीं है, अगर भक्ति है तो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है, बोले उससे क्या होगा? बोले ये होगा कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी अपने धाम को, लोक को सदा के लिए छोड़ देते हैं। और प्रविशति हृदय येषाम, उनके हृदय में रहते हैं, भक्ति सूत्रोपनद्ध, डोरी से बंध करके रहते हैं, प्रेम की जंजीर से बंध करके वहां पड़े रहते हैं उसके हृदय में। तो प्रेम वस्तु है, सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम। ब्रह्मा पद भी कुछ नहीं है, शिव पद भी कुछ नहीं है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि श्री तो एक ही है प्रेम, धन एक ही है प्रेम, शक्ति एक ही है प्रेम, बल एक ही है प्रेम, संपन्नता एक ही है प्रेम, जिसके कारण से वो छोटा सा जीव अनंत भगवान को नचा देता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने जो निर्बल है वो परमात्मा को खींच देता है और नचाता है, इशारे पर नचाता है। श्री है तो एक प्रेम की, और संसार में कोई धन नहीं, हीरा मोती धन नहीं हो सकते, बल पुष्टि धन नहीं हो सकते। श्री माने क्या? श्री माने शरीर की लक्ष्मी क्या है? सौंदर्य, शक्ति। ये जड़ रूपा लक्ष्मी में सोना चांदी सब श्री है, लेकिन ये सब श्री नहीं है। चक्रवर्ती जी बोले श्री तो प्रेम है। इनको जो लोग श्री समझते हैं वे उस प्रेम धन को पा ही नहीं सकते हैं। अरे भगवान घूमता है जिनके पीछे पीछे, भक्त के पीछे, भगवान बोले देखो ये हमारे ये भक्त क्या कमाल है, 7 गांठ को पीन में और कहें इंद्र को रंग। फटी लंगोटी उसमें भी 7 गांठ है, पूरी लंगोटी भी नहीं है, फटा अने एक इतने फटीचर हैं कि गाती वाती तो क्या लंगोटी भी फट रही है 7 जगह से। और कहते हैं इंद्र, अरे ये रंग है दलिद्री इंद्र। बता, वाह भाई वाह, 3 लोग का मालिक दलिद्री है और तुम फटी लंगोटी वाले, तुम सेठ बनना गए, धन्ना सेठ बन गए। तो बोले हाँ, क्योंकि ये प्रेम धन है, ऐरावत हाथी धन नहीं है। श्री ये है, शक्ति ये है जिसके आगे परमात्मा मिलाता है। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो लोग श्री का अर्थ लगाते हैं, बल पुष्टि आदि, उनकी वे जाने, निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि वैष्णव किसी की निंदा नहीं करता है, वो अपना मत व्यक्त कर देता है। और आचार्यों ने तो ये अर्थ लगाए हैं, और वो भी ठीक है। आप कथा कहो, देखो अपने आप निष्काम कहो, ऐसा नहीं कि उसको दुकानदारी बना दो। जैसे आजकल बोले हम कथा कहलाना चाहते हैं, व्यास जी के पास गए, बोले महाराज हम आपका प्रोग्राम चाहते हैं, बोले 50,000 पहले नकद रख दो, सौदा ठहर गया। तो वो तो अलग बात है, वो तो बिजनेस है। यदि सच में तुम कथा कहते हो निष्काम भाव से, तो अपने आप तुम्हारा बल बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा, कांति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। इसलिए वो भी अर्थ ठीक है, खंडन किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी एक बड़ा विचित्र अर्थ है जो श्री का अर्थ प्रेम कर रहे हैं। ये कहते हैं सबसे
ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। संबंध एक प्रेम का ही। सूरदास जी बोले और सब संबंध झूठे हैं। बिना प्रेम के समस्त आराधनाएं उपासनाएं सब झूठी हैं। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और देखो झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। वाह, उस बुढ़िया के दांत के काटे भये बेरों को उन्होंने कहा कि सृष्टि के सबसे सुंदर भोग्य वस्तु पदार्थ भोजन आज मिला मुझे। और प्रेम विवशो पारथ रथ हाक्यों, भूल गए अरे ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन के दास क्यों बने? भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना हथियार, दूसरी तरफ मैं अकेला लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं छूंगा, ले लो। चतुर था दुर्योधन, बोले इनको लेके वहां का षोडशोपचार पूजा करनी है, वहां भोग लगाना है महाराज। अरे वहां लड़ाई जंगे काम है, हथियार उठाएंगे नहीं है, खाली इनकी मूर्ति देखो फायदा क्या? बोले हम तो महाराज वही सेना लड़ाई काम है, सेना बना देगा उनको। अरे तुम्हारा दर्शन थोड़ी करना है। अर्जुन से बोला, बोले महाराज हमको तो बस आप ही बहुत हो, सेना बेना कुछ नहीं चाहिए। हाँ हथियार मत उठाओ, बस आप तो उस मूर्ति की तरफ बैठ जाना। रथवत तो पीछे हाँका है उन्होंने। तो ये है भक्त का चयन, इसको कहते हैं प्रेम। उसका लक्ष्य था, प्रेम लक्ष्य नहीं था। वो चतुर था, वो शक्ति सैन्य बल आदि को समझता था। अब भक्त का चयन ये है। भगवान बोले हाँ तो प्रेम विवश पारथ रथ हाक्यो, और भूल गए ठकुराई। सारा 18 क्षोणी सेना देख रही है कि कृष्ण दास बन के, सईस बन के, कोचवान बन करके नीचे बैठे हैं और अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है। क्या विचित्र त्रिलोकीनाथ है। वो चाकरी कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, दिन दहाड़े कर रहा है। ठकुराई भूलने के बाद ही नौकरी हो सकती है। ये चतुराई की बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दास हैं, और दास बन के आएंगे मंदिर में, अगर कोई बुहारी लगने काम पड़ जाएगा तो नाक कट जाएगी। क्यों? ये तो सब हम नहीं कर सकते साहब। अरे तो अच्छे दास बने, तुम तो फिर इसके मन हिरण्यकश्यपु बनने आए क्या? खाली स्वामी बनने आए हो क्या? अरे दास जब दासत्व नहीं करेगा तो दास कैसे हो जाएगा? किंकर नहीं करेगा तो किंकर कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है। आचार्य लोग बताते हैं कि दो, एक उपासना कर्म, एक किंकर कर्म, दो होते हैं। उपासना क्या है? हम माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या ये सब अपना पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब उपासना है। किंकर क्या है? किंकर की तरह, जैसे उन्होंने अंगद जी ने कहा कि नीचे टहल सब गृह कर करी हूं। अंकल जी ये नहीं कहा कि हम बैठ करके यहाँ ध्यान लगाएंगे, भजन करेंगे। बोले महाराज हमको नीच टहल देना। आपने देखा थे व्यक्ति थे, जब सत्संग होता था, ये सच्ची बात है, तो एक ही सेवा लेते थे, लैट्रिन साफ करने की। अब कितने चतुर थे। आज का आदमी क्या करेगा? सेठ जी पंगत कराएंगे, सब नौकर लोग काम कर रहे हैं, जब वो पंगत में पत्तल पड़ने लग जाएंगी, जब कहेंगे अच्छा चलो सेवा कर लो भाई, और उसने लग गए, सेठ जी सेवा कर रहे हैं।
ऐसे से परोस रहे थोड़ा से और बैठ गए, सेवा करने गए थे। अरे सेवा तो वो है जब बर्तन मांजो, सच्चा सेवा है। जूठन फेंको, बुहारी लगाओ, वहां भी तुम मालकियत में जाके घूम रहे हो। वो औरंगजेब को जब जेल दिया शाहजहां ने, आज के सेवकों की हालत कैसी है। शाहजहां ने, औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को जेल दे दिया। धन लिप्सा ऐसी होती है। अच्छा, जेल का कायदा होता है, वहां कुछ काम करना पड़ता है। पुराने जमाने की बात है, आजकल के हिसाब थोड़ी कि नेता है इनको फर्स्ट क्लास जेल दे दो, ऐसा नहीं था। जब तो जितने नेताओं इनकी अकड़ नहीं जाती, ये तो जेल में ही आराम से बैठे रहते हैं। कुछ काम करना पड़े तो पता ही सब इनके से होश ठंडे हो जाए। ये तो और ज्यादा गौरव होता है कि अखबार में छप जाएगा हम जेल गए साहब जू। तो जब वहां उसको जेल हुआ तो अब बादशाह जो हिंदुस्तान का था, अब नौकर चाकर सब घबराए कि देखो कल तक हम बादशाह के सामने खड़े नहीं होते थे। औरंगजेब ने जेल दे दिया। जेलियों से कहा जाओ ठीक से बाप मत समझना, जेल ही है जेल। लेकिन फिर भी वो घबरा गए, भाई आखिर तो बादशाह का बाप है। बोले हुजूर एक बात पूछ सकते हैं आपसे। बोले जेल में काम भी करना पड़ता है और भोजन भी हिसाब से मिलता है, तो क्या वो भी नियम उन पे लागू रहेगा? बोले बिल्कुल लागू रहेगा, जाओ। वो तो बड़ा कट्टर था। किसी वजीर ने कहा कि हुजूर वो तो आपके वालिद हैं इसलिए थोड़ा बहुत। बोला चाहे रहम वहम कुछ नहीं होती है, इतना कर सकते हैं हम कि उनकी इच्छा के अनुसार कोई काम दे दिया जाएगा, लेकिन काम करना पड़ेगा उनको और उनकी इच्छा अनुसार एक ही अपने खाने को मिलता था। ऐसा थोड़ी भरपेट ले लो, जैसे आजकल नेताजी बंद हो गए जेल में तो उनको फ्रूट भी पहुंच रहा है, रस भी पहुंच रहा है, जूस भी पहुंच रहा है। जेल काय की है, वो घर से अच्छे है। तो औरंगजेब ने कहा कि जाओ उनके हिसाब से एक अन्न पूछ लेना। तो लोग गए और शाहजहां जेल में थे, पूछने लोग गए प्रबंधक लोग कि आपको इतनी इजाजत है बादशाह सलामत की कि आप अपनी इच्छा से काम पसंद कर लीजिए और अपनी इच्छा का एक अन्न ले लीजिए। तो शाहजहां ने अपने रसोइया बावर्ची को बुलाया। बोले भाई क्या लें हम? बोले खाली आप चना ले लो। चना एक ऐसी चीज है इससे सैकड़ों हम पदार्थ बना देंगे। चने का साग बना लो, चने का बेसन का वो कढ़ी बना लो, पिटोर बना लो और चना को भिजो करके और उसका जैसे फूलो करके जैसे हरा चना की तरह छोंक लगा लो और ये कर लो। बहुत चीजें बनती है चना की। चना साग भी है और चना रोटी भी है, सब काम है, हम सब बना देंगे। बोले अच्छा। अब बोले हुजूर पढ़ने का तो काम तो आप ही सोच लो कौन कर पाओगे। तो शाहजहां भी आखिर बादशाह था। बोले अच्छा हम एक काम करेंगे, जाओ उनसे कह दो हमको कुछ बच्चे भेज दे जाए पढ़ाने के लिए। अबे काम तो है ये। तो जाकर के जेलर ने कहा औरंगजेब से सरकार वो ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ा हंसा। बोले अरे अभी उसकी बात हमारे बाप की वालिद की बादशाहियत भी नहीं गई, कैद में डाल दिया, फिर भी बादशाह वहां भी बच्चों पर हुक्म करना चाहता है। क्यों पढ़ाने वाला तो बच्चों कहेगा यार ऐसा लिखता है, गलत है, ऐसे लाइन बनाओ। किसी छोटे बच्चे को पढ़ाओगे तो हुकूमत तो करना ही पड़ेगा। बोले उसकी हुकूमत की पू नहीं गई। तो उसी तरह से आज के सेवक है। बोले सेठ जी सेवा करने जा रहे हैं पंगत में। तो उठे परोसने के लिए ऐसे ऐसे किया और पीछे दो चार उठा करके, यानी वो सेवा भी उनकी वही शाहजहां वाली पढ़ाई है। सेवा वो है जो नीच टहल सब ग्रह कह करी हो, जो नीच टहल किया जाता है उसको कहीं करे कहते हैं। बर्तन मांजना है वो है, उससे दासत्व की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। उसके बिना और कर्मों से, उपासना के कर्मों से दासत्व नहीं माना है। जब तक तुम कैंकर के कर्म नहीं करोगे कैंकर की अनुभूति नहीं होगी। तो इसीलिए
भगवान का भक्त, भगवान अपनी ठकुराई को छोड़ने के बाद कई कार्य कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं ये नहीं कि हम भाई रथ तो हाँकेंगे लेकिन हम तेरा हुक्म नहीं सह सकेंगे, नहीं, नीचे बैठे। और एक और बात देखो, ठकुराई जब वो लड़ाई होती बड़े जोर की, वहां अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, बड़ा बड़ा अस्त्र छूट रहा है, शतग्नि तोपें चल रही हैं, तो वहां कहने सुनने का मौका नहीं मिलता है कि सारथी का रथ इधर ले चलो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बाएं और दाएं। वहां तो आपने आप आजकल के जमाने में तो ट्रैक्टर चल गए, जब वो बैल लोग जो हल जोतते थे ना, तो हल जोतने वाले अब बैल वो पूछ के मरोड़ने का उनका इशारा ऐसा होता है कि ऐसे किया वैसे किया, तो वैसे बैल चलता है, भाषा समझता नहीं। वैसे ही जो घुड़सवार है घोड़े को पांव से ठोकर मारता है पांव की, तो उस ठोकर को समझता है। तो जो सारथी नीचे बैठा हुआ है और रथी ऊपर बैठा हुआ है, तो दाहिने पांव से नीचे बैठा है, दाहिने चूतर पर जब ठोकर मारता है तो झट समझ जाता है कि दाहिने रथ मोड़ना है, और बाएं पांव से जब बाएं चूतर पर ठोकर लग गई तो रथ को बाएं तरफ ले चलना है। यानी इशारों से काम होता है। ये नौकरी कब होगी? जब ठाकुराई भूलना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि हम ठाकुर हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, तो बोले वो ठकुराई रख करके सेवा नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम विवश पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। और बोले ये भी छोटी बात थी, देखो तो ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरकूर कहलो बरनो। सूरदास जी कहते हैं सूरकूर ही लायक नहीं और कहा लग करो बढ़ाई। तो ये प्रेम सबसे मुख्य श्री धन है, संपत्ति है, प्रेम रूपी धन जहां है। तो इसलिए चक्रवर्ती जी कहते हैं कथा को श्रीमत क्यों कहा? कथा सुनोगे बिना मेहनत के प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी, इसीलिए इस कथा को श्रीमत कहा गया है। जो सबसे ऊंचा धन है, परमात्मा जिसके वश में हो जाता है, वो तुमको कृष्ण कथा सुनने से स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम विगृणन्ति ते भूरिदा जना।